चुके हैं, क्या फिर से 20 रुपये पहुंचने वाला है, या यहाँ से 200 रुपये पहुंचने वाला है, या यहाँ से 70 रुपये पहुंचने वाला है, 50 रुपये पहुंचने वाला है, ये आपके दिमाग में चलता रहता है। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यहाँ से कम मुझे 40 रुपये का तो टारगेट मिल ही जाएगा, मेरे 50% रिटर्न बन जाएंगे। कुछ ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से अगर गिर भी जाएगा तो थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कम कम शेयर खरीद रहा हूँ। एक ऐसा इंसान होगा जो ह्यूज क्वांटिटी खरीद के बैठा होगा 33 रुपये 35 रुपये पे, क्योंकि इसने अभी अचानक ही तेजी बनी है। तो लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से आरबीएनएल ने ऊपर की साइड में 115, 120, 130% के रिटर्न दिए हैं, तो ये शेयर भी यहाँ से ऊपर की साइड में 50-60 रुपए तक जाएगा। अलग अलग सोचने वाले लोगों की बात है, आप सोच भी सकते हैं। लेकिन आपने सोचा किस आधार पे? या तो आपने देखा किसी दूसरे शेयर को, उस आधार पे देखा, या फिर आपने सोचा कि अभी जो हाल फिलहाल की तेजी बनी थी उसके आधार पे सोचा, या फिर आपने अभी जो न्यूज के अंदर आपने देखा था कि हाल फिलहाल में बजट के अंदर अच्छा खासा अनाउंसमेंट देखने को मिला है, अंदर अच्छा खासा अनाउंसमेंट देखने को मिला है रेलवेज के लिए, उसके आधार पे आपने सोचा। मोनोपोली टाइप कंपनी, उसके आधार पे सोचा। क्वार्टर 3 के रिजल्ट या फिर जो अभी तक हाल फिलहाल की जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पे देखा, या फिर आपने ये सोचा कि ये शेयर अभी तक बढ़ा ही नहीं है, यानी कि 26 रुपए का तो इसका आईपीओ प्राइस था, अभी 30 रुपए 4 रुपए तो ऊपर ही बढ़ा है। अभी तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊपर जाने का, बहुत ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, आगे बहुत ज्यादा इसके अंदर जाने के लिए अभी स्टेमिना बाकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन होगा क्या आगे, किस तरह से इसके अंदर ट्रिगर पॉइंट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्या ये शेयर, देखिए कई सारे हैं, एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर सोचते हैं तो सोचने के लिए कुछ भी सोचा जा सकता है। एक ये भी ट्रिक है कि यहाँ से ये नीचे गिरेगा पहले, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की साइड में 37 रुपये इसने हाई बनाया है, 37 से 29 रुपये गिर गया, काफ़ी गिर गया, अब यहाँ से तेजी बनाएगा। अगर यहाँ से मात्र इसने 39 रुपये तक भी दिखाया तो 50% के रिटर्न बनने हैं। 50% के रिटर्न तो नहीं बनने हैं, 33% तक के रिटर्न बनने हैं। ठीक है, 50% के तो ऊपर की साइड में कम से कम यहाँ से 20 से लेकर ये 30 रुपये से कम 60 रुपये ऊपर तब जाएगा, तब जाके 100% का रिटर्न बनेंगे। तो लोगों की सोच अलग अलग है, कोई 20% लेना चाहता है, कोई 25% लेना चाहता है, और कोई इसको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपने 33 पे खरीदा हो, 29 पे खरीदा हो, या 20 पे खरीद के यहाँ पर ये नीचे गिर गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने इसके बिजनेस में पैसा लगा दिया है। आपको मालूम है कि कभी भी शेयर कितनी भी जल्दी भाग सकता है। 1 साल तक शेयर ऐसे रुका रहेगा और अचानक ही 2 महीने में इस तरह से चला जाएगा। वो 2 महीने या वो दिन आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ एक यहाँ पर इसको होल्ड करना है, होल्ड करके इसको काफी समय तक होल्ड करना है। ठीक है, तो 29 रुपये पे ठीक है, हाँ 35 रुपये पे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 40 पे ठीक है, ठीक है। तो इसका खरीदने का ही जगह 20 से 30 रुपये 40 रुपये तक इसके खरीदने का ही टाइम है। आपने खरीद लिया है, अच्छी बात है, पैसा नहीं बना अभी आपका। पैसा तो अभी जब ये तेजी दिखाएगा आने वाले टाइम में, तब तेजी अच्छा खासा पैसा तब बनेगा। अभी इसका काम देखिए कितना शानदार काम है, इसका रेलवेज के लिए है, मोनोपोली टाइप कंपनी है। फाइनेंस, जैसे कि यहाँ पे देखा फाइनेंस, तो फाइनेंस भी देती है, साथ में एसेट्स देती है। ट्रेन की जरूरत पड़े या क्रेन की जरूरत, किसी भी तरह के मतलब मान के ट्रक की जरूरत पड़ रही है, या क्रेन की जरूरत पड़ रही है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, किसी भी तरह की कोई भी जरूरत पड़ रही है, तीनों को, किस किस को, आईआरसीटीसी को जरूरत पड़ रही है उसको देगी, आरबीएनएल को जरूरत पड़ रही है उसको देगी, इरकॉन को जरूरत पड़ रही है उसको देगी। रेलवे से रिलेटेड कुछ भी काम करना हो इनको फाइनेंस पैसा दे देगी। अब रेलवे का काम अभी ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल बंद हो गया हो, या रेलवे का और डेवलपमेंट नहीं चल रहा हो, नई नई ट्रेन आ रही है, नया नया मॉडिफिकेशन देखने को आपको मिल रहा है, देश तरक्की कर रहा है। तो अगर हम बात करें रेलवे के लिए, तो रेलवे के लिए अलग से बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर रखा है बजट के अंदर। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, उसी के बिहाफ पर इन तीनों शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली थी। इरकॉन के अंदर भी, साथ ही बात करें तो आईआरएफसी के अंदर भी और आरबीएनएल के अंदर भी। ठीक है, अभी यहाँ पर जो तेजी बननी चाहिए थी आईआरसीटीसी के अंदर अभी तेजी नहीं बनी है, क्योंकि आईपीओ आने के बाद तुरंत उसके अंदर लगभग 6400 6400 रुपये तक वो शेयर ऊपर गया था, अभी तो नीचे ही है। तो मैक्सिमम कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने स्प्लिट बोनस दिया है, वो अभी तक भागी नहीं है। इवन के यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि टाटा स्टील भाग जाए, भाई कोई भाग ही नहीं रही है बोनस स्प्लिट देने के बाद, तो इनके पीछे क्यों पड़ गए हो आप हाथ धो के?
क्यों पीछे पड़े हो टाटा स्टील का भी? इन्वेस्टमेंट करके छोड़िए, छोड़ना है आपको। देखिए बजाज फिंसर्व स्प्लिट देने के बाद गिर गया, IRCTC गिर गया। इसके अलावा आप बात दूसरे भी और दूसरे शेयर के बारे में भी देख सकते हैं, न जाने कितने सारे शेयर हैं। मदरसन सुमी को देख लीजिए, गेल को देख लीजिए, अलग अलग कंपनियां बोनस दिया, गिर गए शेयर। आने वाले टाइम में ऐसा नहीं कि बढ़ेंगे नहीं, तो ज़्यादातर कंपनियां बोनस स्प्लिट देने के बाद गिर रही हैं। नायका को देख लीजिए, और भी बहुत सारी तमाम कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ गिरी हैं, अभी वो बढ़ी नहीं है। समय लेगी, वैसे भी मार्केट के अंदर लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जहां पर भी आपने खरीदा हो इस तरह से आप बना लीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हों तो भी बना लीजिए, लॉन्ग टर्म वाले हों तब भी बना लीजिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया फिक्स कर लीजिए, जहां तक भी आपने टारगेट है। कहां पर फंसे आप? 33 रुपए पे, ठीक है। 33 ऐसे लिखिए, 33 ही ऐसे लिख लीजिए, लिख लिए। अगर आपने एक ही बार ह्यूज क्वांटिटी मारी है तब तो मैं बात ही नहीं करता आपसे, तो फिर मेरा फॉर्मूला काम ही नहीं। फिर तो आप अपने से सोचिए। अगर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और करोड़ों रुपया कमा के जाओगे आप इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो क्या करना है आपको? कितना गिराना चाहते हो? 15 रुपये गिरा दीजिए। चलिए 15 रुपये तक गिराना चाहते हैं, यही है ना आपकी इच्छा, यही है बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये गिरावट से ही मैं आपको इतना पैसा दिलवा देता हूँ कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 10 साल का टाइम ले लो, 5 साल का टाइम ले लो, 33 रुपये से सिर्फ यहाँ से गिरा के गिर जाए। जो 15 रुपये में माल खरीदोगे ना नीचे की तरफ, अगर ये गिर जाता है तो 15 रुपये पे जो भी माल आपने खरीदा, और आने वाले टाइम में यहाँ से अगर ये 60 रुपये भी पहुंच जाता है, 300% के रिटर्न आपके हैं, जो कोई नहीं दे रहा है। और 10 साल में भी दे दे तो 60 रुपये तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गिराओ इसको, कितना गिरा सकते हो? जितना ज्यादा गिरेगा उतना ज्यादा है आपका प्रॉफिट। तो मेरा तो फॉर्मूला ये है, और ये सब जगह हिट होता है, इसका कोई तोड़ भी नहीं है। पूरे YouTube पे कोई आपको इस तरह से बताएगा नहीं कि गिरावट से किस तरह से फायदा ले सकते हैं। लेकिन इस गिरावट का तभी फायदा लिया जा सकता है जब आप कम कम क्वांटिटी खरीदते हैं। मान लेते हैं पूरी जिंदगी भरी है 33 रुपए से 15 रुपए, 15 से 35 ही, बस पूरी जिंदगी यही, तब भी आपके लगभग 40% के रिटर्न बन जाएंगे। तब भी अगर ये पूरी जिंदगी में कभी नहीं जाता है, अगर इतना निगेटिव आप सोचते हैं तो, ठीक है। हमें नहीं मालूम है कितना ऊपर जाने वाला है, कितना नहीं जा सकता है, कब भागेगा नहीं मालूम है। ITC ने सबकी गर्दन तोड़ कर रख दी है, तो ज्यादा दिमाग दौड़ाने वाली बात नहीं है। जब भागता है 4-5 दिन के अंदर भाग जाता है, लेकिन 5 दिन का पता ही नहीं है वो कौन से हैं। तो नहीं भागेगा, भागेगा। हर तरह का बंदा इसके अंदर है, हर तरह का इंसान इसके अंदर है। नीचे गिरेगा, किसी ने स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा, कोई कहता होगा कि 50, अगर इसने 26 रुपए नीचे की तरफ या 27 रुपए मार दिया तो ये 25 तक चला जाएगा। कुछ कह रहे होंगे 25 से अगर ये 24 चला गया तो 20 तक भी चला जाएगा। इस तरह के टेक्निकल चार्ट वाले अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन मेरा तो सीधा फंडा, नीचे गिरा और गिरने के बाद अगर इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, आपको लगता है जो मैं दिखाने वाला हूं, आने वाले टाइम में यू टर्न मारता है, तो आपके लिए तो ये सोने में सुहागा हो गया। बाकी आपकी मर्जी है। एक बार ह्यूज क्वांटिटी खरीदोगे तो प्रॉफिट ले भी लोगे तो फिर पछताओगे। क्यों? क्योंकि एक दो बार प्रॉफिट ले लोगे, लेकिन आने वाले टाइम में ह्यूज क्वांटिटी मारने की आदत पड़ जाएगी, जिंदगी भर परेशान ही रहने वाले हो। तो कमर तोड़नी हो स्टॉक मार्केट की, कम कम शेयर खरीदना स्टॉक शुरू कर दीजिए। और अपनी कमर तोड़वानी हो और अपनी गर्दन मुड़वानी हो तो ज्यादा शेयर खरीदिए, भाई साहब तोड़ कर रख देगा स्टॉक मार्केट, आपको निकाल के फेंक देगा बाहर स्टॉक मार्केट से। कम कम शेयर खरीदो, अगले 50 साल तक स्टॉक मार्केट को लूट कर डाल दो। कम कम शेयर, लिमिट लगाओ कि इस कंपनी में इससे ज्यादा का माल नहीं खरीदना। अलग अलग कंपनी के अंदर काम करो, स्टॉक मार्केट तुम्हारा है। और एक ही कंपनी के अंदर काम करो, एक साथ शेयर मार दो उठा के, ज्यादा शेयर खरीद दो, स्टॉक मार्केट गर्दन तोड़ देगा आपकी। आंखों के सामने अंधेरा आएगा और बस हो गया स्टॉक मार्केट खत्म। और ये रिटर्न बनेंगे आपके लॉन्ग टर्म में, कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये तो है मेरा फॉर्मूला, जो इस चैनल पे लगभग सारे लोग फॉलो करने लगे हैं। कुछ लोग अभी इधर उधर भाग रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसी तरह से होता है, लगाइए, बाद में सब राह पे उसी पे आने हैं। तो तोड़ तो यही है, इसके अलावा कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि जब कम शेयर खरीदते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपने खरीदा 33 पे, 100 शेयर खरीदे, कैपेबिलिटी आपकी थी कितनी? 1000 शेयर खरीदने की। खरीदते समय 99.99% ये लोग सोचते हैं कि जहां पर हमने खरीदा है, हमारी ही कंपनी है और हमने खरीद दिया है, अब ये नीचे गिरेगी नहीं। ये रहता है हर किसी के दिमाग में, ये रहता है ना। जब आप शेयर खरीदते हैं इतने ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि ये शेयर नीचे गिरेगा ही नहीं, लेकिन आप 110% बोलो खुद से ये शेयर गिरेगा, और खुद बोलो गिर भाई। एंजल ब्रोकिंग इज नाउ एंजल वन। पर क्यों?
क्योंकि एवरीवन डिजर्व्स मोर स्पीड। एंजल वन पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। तो गिर भाई, स्टॉक मार्केट के अंदर 4 चांद लग जाएंगे और स्टॉक मार्केट आपके पैरों में गिरकर रोने लगेगा बहुत बुरी तरह से, तड़पेगा नीचे गिर के, भाई मुझे छोड़। आप कहेंगे ना भाई, वो कहेगा छोड़ दे भाई, ना ना गिर। वो कहेगा भाई अब कितना गिरूं, और गिर भाई, खुद बोलो गिर। जैसे ही शेयर खरीदे बोलो गिर, कहानी चेंज हो जाएगी। गिरावट का डर खत्म, स्टॉक मार्केट आपके पैरों में गिर के नाचेगा, खूब नाचेगा, क्योंकि आपको गिरावट से प्यार है। जहां से भी शेयर खरीद रहे हो वहीं से सिर्फ ये बना दो, वो बोल कि ऊपर का चाहिए ही नहीं भाई, तू रख अपने पास। जहां पर मान लीजिए 200 पे खरीदा, 200 इधर लिख दीजिए, लेकिन यू टर्न मारनी चाहिए कंपनी। इतना पोटेंशियल हो, इतना दम हो आपके अंदर, उसके बिजनेस को जज करें। उल्टी सीधी कंपनी के लिए यू टर्न नहीं है, फिर तो ऐसे भी हो जाएगा, उठेगा नहीं जिंदगी में कभी। तो ऐसी कंपनी के अंदर बिल्कुल ना करें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल। ये देखिए हर दवाई का हर जगह इस्तेमाल ही कर सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है, जो कोरोना वायरस वाली दवाई है वो कोरोना वायरस में, ठीक है। अगर किसी को डेंगू हुआ तो डेंगू की दवाई अलग, किसी को अलग किसी तरह की एलर्जी वगैरह हुई है तो उसके लिए अलग दवाई है, ठीक है। तो 200 से सीधा कितना गिराना चाहते हैं, 200 इधर लिखिए, गिराना चाहते हैं 100 रुपये तक गिराइए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा पैसा आपका है। जो भी आपने खरीदा है सारा पैसा आपका हो गया। ऊपर गया नहीं 200 से, 200 ही लौट के आया नीचे 100 रुपये टच करके, ठीक है। 150 टच करके जाएगा तब भी आपको 10-15-20% का रिटर्न दे, ऊपर से मतलब क्या भाई, काम खत्म हो गया। ऊपर का तो सोचना ही नहीं है। अब आप हर बार बोले गिर भाई गिर 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 गिर, काम खत्म। गिरने से डरते हो, गिरने कोई दोस्ती बना ली, काम खत्म हो गया। अब क्या बोलिए, अब है क्या आगे? आगे तो स्टॉक मार्केट कुछ रहा ही नहीं भाई, अब क्या सीखना बताइए? कुछ नहीं, सीख गए, काम खत्म। वीडियो क्या देखनी है, अब बंद कर दो, आज के बाद किसी को देखना बंद, ये काम करो बस। कंपनी के अंदर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, इतनी शानदार जानकारी है। देखिए रेवेन्यू इस कंपनी का देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का रेवेन्यू 2021 में 5096 करोड़ का था, देखेंगे। और इस कंपनी का खर्च कितना कम है, देखिए कंपनी के खर्च इतने ज़्यादा रहते हैं, जितना रेवेन्यू नहीं है उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। कंपनियां परेशान है, लेकिन इस कंपनी का रेवेन्यू देखिए 5096 करोड़ और खर्च केवल 9 करोड़, और आपके पास ये शेयर नहीं है, आप इसके अंदर कमी निकाल रहे हैं। भागेगा कब मालूम नहीं भाई, मालूम ही नहीं है। अच्छी कंपनी आईटीसी देखिए कितने समय तक गिर के नीचे रहा, कुछ मालूम नहीं है कब भागने वाला है। देखिए 2022 के अंदर देखेंगे, यहाँ पर मार्च के अंदर 5,932 करोड़, 82 करोड़ का केवल इस कंपनी का खर्च था। उसके बाद 5,627 करोड़ का इस कंपनी को जून के अंदर रेवेन्यू आता है, 23 करोड़ का खर्च है। उसके अलावा देखेंगे 5,810 करोड़ का रेवेन्यू आता है, 34 करोड़ का खर्च है। 6,218 करोड़ का रेवेन्यू आता है, 31 करोड़ का खर्च है। देखिए खर्च ही नहीं है तो फिर क्या करना है, तो पैसा सारा कंपनी के पास ही रहेगा, ठीक है। एनपीए का कोई मतलब ही नहीं है, सरकारी कंपनी है, पैसा मिलता ही रहेगा, ठीक है। बाद में 10 साल 15 साल के लिए लीज पे एक दे देती है क्रेन को, और ट्रक चाहिए या कुछ भी और किसी तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि रेलवे के लिए काम करता हो, तो उसको देगी लीज पे। 10 साल 15 साल उसको रखिए, बाद में जब वो बेकार हो जाएगा या फिर कम काम करना शुरू होगा तो फिर ये सीधा किसको दे देगी, सरकार को दे दिया जाता है कि नॉर्मल प्राइस पे। तो ये है कंपनी का काम, मुझे शानदार लग रहा है कंपनी का काम। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कभी बजाज फाइनेंस का देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इतना है ही नहीं, उसका भी नहीं है इतना, ठीक है। उसका है ही नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज उसका 100% है ही नहीं, इस कंपनी का है, ठीक है। देखिए प्रॉफिट कितना शानदार इस कंपनी का, 1,600, देखिए यहाँ पर देखिए 1,000, देखिए 1,633 करोड़, 1,714 करोड़, 1,662 करोड़। उससे पहले देखेंगे 1,492 करोड़, 1,594 करोड़। तो लगातार इस कंपनी का बढ़ता जा रहा है नेट प्रॉफिट, और किसी भी क्वार्टर के अंदर नुकसान नहीं है। देखिए लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, देख सकते हैं इस रो में। तो क्या चाहिए आपको बताइए, इसके अलावा और क्या चाहिए जिस कंपनी का खर्चा इतना कम हो, जिस कंपनी का रेवेन्यू इतना ज़्यादा हो और प्रॉफिट उसका निगेटिव